हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता और आप पीढ़ियों के बंधनों से छूटते हैं और शैतान के जंगल से आप परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर के सामत के साथ छुड़ाए जाते हैं जब आप पवित्र वचनों को अपने जीवन में लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन पवित्र वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को पवित्र आत्मा की अगुवाई से बताया गया है और हमारा विश्वास है कि जब आज आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो सचमुच आप सेम नहीं रहेंगे। आमीन। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर वंशों को आशीषित करता है। जब हम पवित्र बाइबल में उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मैं तेरे वंश को कनान का सारा देश दूंगा जिसमें हित्ती एमोरी लोग रहते हैं। आपने कभी अपने दिमाग में प्रश्न नहीं किया कि ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है, मैं तुझे कनान देश दूंगा। कनान देश के लोगों ने कौन सा पाप किया था? कनान के लोगों ने साथ परमेश्वर की क्या दुश्मनी थी कि परमेश्वर ये कहता है कि मैं कनान देश अब्राहम के वंश को दूंगा। क्योंकि अब्राहम का जो वंश था वो उसी बेटे से निकला था जिसने अपने पिता को नंगा नहीं देखा था, और कनान के सारे वंश जिसे परमेश्वर ने देने का वायदा किया था उसी बेटे से निकले थे जिसने अपने पिता को नंगा देखा था। इतना फर्क कि परमेश्वर ने पूरी पीढ़ी श्रापित कर दी। जिन्होंने सेवा को छोड़ा, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, जो पवित्रताई में नहीं चले, परमेश्वर ने उनकी पूरी पीढ़ी को, देशों को श्रापित कर दिया और अब्राहम के वंश को दे दिया। इसलिए प्रियो, मैं कहता हूं कि जब आप आत्मिकता में चलते हैं तो आपको जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर आपके वंशों को आशीषित करने के बारे में सोच रहा है। वह सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहा। अगर आप आत्मा के अनुसार चलोगे, परमेश्वर के पीछे चलोगे, तो आप लंबे समय के बाद 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद एक गहरा और बड़ा लाभ आपको और आपके परिवार को होगा। मैंने लोगों को देखा है जो मसीह में आए, वो इतने आशीषित नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के साथ उनकी वफादारी बनी हुई थी। गरीबी में दशमांश देना, हर चीज में बने हुए थे। परमेश्वर ने उनके वंश को आशीषित किया, और इतना आशीषित किया जितना वो सोच भी नहीं सकते थे। हो सकता है कि वह लोग मसीह में ना होते तो कभी भी आशीषित नहीं हो पाते, लेकिन ये एक लंबी दौड़ है, ये छोटी दौड़ नहीं है। पवित्र बाइबल कहती है, अगर परमेश्वर हमें कोई काम करने के लिए कहता है या परमेश्वर ने कोई योजना बनाई है तो वो हमारे फायदे के लिए है। अगर हम परमेश्वर की योजना को, वचन को मानते हैं तो हम आशीषित होते और हमारा आने वाला वंश भी आशीषित होता है। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आज मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचनों और आज्ञाओं पर चलूंगी। परमेश्वर, आप मुझे अपने वचनों पर चलने का अनुग्रह दे। परमेश्वर, मेरा हृदय आपके सभी उपकारों के लिए सदैव धन्यवादी बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा
परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।